बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 9th यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ये तीनों टर्म्स को समझने से पहले हम ज़रा ये समझेंगे कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास को जानने के लिए हमने इसकी स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, ठीक है। आइए वो सब हम एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करते हैं ताकि आपको ये बेसिक टॉपिक अंडरस्टैंड हो सके। ये है एटम की स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर देखें, एटम की स्ट्रक्चर है, इसका जो मरकज सेंटर होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अब इस सेंटर के अंदर जो है मतलब बेसिक पार्टिकल्स, टू बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं, वो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और इनके जो ऑर्बिट्स हैं, शेल हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक एटम की। एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं। एटॉमिक मास क्या चीज़ है? एटॉमिक मास द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो सम होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, जो अभी हमने देखा वो किसके अंदर पाया जाता है? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको हम शो करते हैं ए की मदद से, रिप्रेजेंट करते हैं ए की मदद से, हम इसको शो करते हैं। एक और टर्म यहाँ पर आपके लिए यूज की गई, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, इससे मुराद, रिलेटिव से मुराद रिलेशन होना, किसी चीज से ताल्लुक को जाहिर करना, ठीक है। अब इसमें हम एटॉमिक मास ऑफ एटम्स को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन उनका करते हैं किसके साथ? कार्बन 12 के एटम के साथ। किस मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब जो कार्बन एटम है उसके कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब कार्बन 12 जो है उसका जो मास है वो है 12, ठीक है। और जो एग्जैक्ट मास है, अब हम दूसरे एटम्स के मैसेज का कंपेयर इससे करते हैं। वो इसलिए, जैसे आप किसी शॉप पर कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर आप जो भी चीज़ परचेज करते हैं उसकी मेजरमेंट शो की जाती है कि वो 1 kg है, 1 ग्राम है, या फिर आप उसको लीटर में भी मेजर कराकर परचेज करते हैं, ठीक है। वो एक आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट यूज़ किया जा रहा है वो है कार्बन 12, और उसको हम और जो उसके बाद जो हमारे पास मास आता है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट से जाहिर करते हैं। एक बार फिर रीड कर लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। रिलेटिव एटॉमिक मास, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास। एक एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो एक एवरेज मास है ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स एज कंपेयर टू द कार्बन 12th ऑफ एटम। यानी हमारे पास एक एटम है, एक एलिमेंट जो मुश्तमिल होता है वो एटम्स पे होता है ना, वो एलिमेंट का जो हम मास मालूम कर रहे हैं, उस एलिमेंट के एटम्स का जो हम मास मालूम कर रहे हैं उसको हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12th एटम के मास से। किसके मास से? कार्बन 12 एटम के मास से, ठीक है। द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, इसके 3 आइसोटोप हैं कार्बन के। रिलेटिव एटॉमिक मास आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से आपको बताती हूँ। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ये एक एटम के एलिमेंट्स का क्या है? एवरेज मास है, एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जब हम इसका एक एटम की मास को कार्बन के 12 आइसोटोप के मास से कंपेयर कराएंगे, हमारे पास जो मास हासिल होगा उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एंड ग्राम फार्मूला मास। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एटम्स की जो होते हैं हर जगह पाए जाते हैं, मतलब हमारी गैसेस में, ठीक है, लिक्विड में, हर एक चीज़ जो है, सब्सटेंसेस जो हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स, यानी आयंस। फार्मूला यूनिट्स, इसका ताल्लुक किससे है? आयंस से। देयर मैसेज आर रेफर्ड एज एटॉमिक मैसेज, और इन चीज़ों के, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और फार्मूला यूनिट्स के मैसेज को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं एंड फार्मूला मास कहते हैं। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, एटॉमिक मास यूनिट। ये एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट,
ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास ये तब हासिल होगा जब हम इन एटम्स को किस में शो करेंगे, ग्राम में। अब हम पहले आते हैं ग्राम एटॉमिक मास पर। बेटा अभी हमने देखा कि हर एटम का अपना एक मास होता है। अगर हम उस मास को ग्राम में यूज करें, ग्राम में शो करें, तो हम उसको कहेंगे ये एटम का क्या है, मास इन ग्राम्स है, तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब हम एक एटॉमिक मास, एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल। इसको हम मोल भी कह सकते हैं। ठीक है, मोल। मोल को आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बट यहाँ पर आप इसका एक टर्म समझ लें कि ये एक टर्म है मोल। ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास यूनिट जो है वो भी 1.008 ग्राम है और 8 है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको ग्राम में शो करेंगे तो साथ में सिर्फ ग्राम लगा देंगे। अब हमने पीछे देखा एटॉमिक मास यूनिट के बारे में कि वो हम किसी भी चीज़ का रिलेटिव एटॉमिक मास को AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में शो करते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट के साथ अगर हम उसके साथ ग्राम लगा देंगे, G लगा देंगे, तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा। 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी कहते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब कार्बन का जो 1 ग्राम है एटम्स का, वो क्या है, 12.0 ग्राम। अब 12.0 जो है वो उसका एटॉमिक मास यूनिट भी है, और अगर इसके साथ हम G लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, किस में एक्सप्रेस हो जाएगा, ग्राम्स में। 12.0 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। इसको हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा मैंने आपको जैसे बताया कि एटम्स का जो मास है, एटॉमिक मास यूनिट, जब हम उसके साथ ग्राम लगा देते हैं तो वो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन बन गया था। इस तरह से मॉलिक्यूल्स का जो मास है, अगर उसको भी हम ग्राम्स लगाकर शो करें तो वो हम कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। एक एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल या फिर एक कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल, अगर हम उनको शो करेंगे किसमें, उनके मास को ग्राम्स में शो करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल मास और ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल है वो है 2.0 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और 2.0 जो है ये एक्चुअल एटॉमिक मास यूनिट भी है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, आपकी बुक में H2 किस तरीके से इसको शो किया गया है। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी H2O का जो 1 ग्राम है एटॉमिक मास यूनिट वो है 18.0 और मॉलिक्यूलर यूनिट भी कितना है, 18.0 ग्राम। इसको हम किस में यूज करेंगे, शो करेंगे ग्राम में। 1 मोल ऑफ वाटर। ग्राम फार्मूला यूनिट्स। द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर एक आयोनिक कंपाउंड, मैंने आपको बताया था कि फार्मूला जो है ना यूनिट्स, ये आयंस को शो करते हैं। ठीक है, अब ग्राम फार्मूला मास यानी कि आयंस का जो मास है उसको बता रहे हैं। द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, एक आयोनिक कंपाउंड के आयंस का जो मास होता है फार्मूला मास कहते हैं, एक्सप्रेस इन ग्राम्स, उसको हम शो करते हैं ग्राम में। अगर हम उसको किस में शो करें, ग्राम में। ठीक है, इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला, उसको ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला ही कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल, इसको एक मोल भी कहा जा सकता है। 1 ग्राम मोल फार्मूला ऑफ NaCl 58 इज इक्वल टू 58.5। ठीक है, ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यह आपने लर्न कर लेना है कंप्लीट टॉपिक। इसमें आपने जस्ट 3 बेसिक डेफिनेशंस लर्न करनी है, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। से 3 बेसिक डेफिनेशन याद करनी है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।